नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश के 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार हो रही है और इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। तो वहीं दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन सभी सीटों में से पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लोगों से वोट देने की अपील भी की। मान ने कहा कि संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। संगरूर की क्रांतिकारी जनता से मेरी अपील है कि इस उपचुनाव में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और क्षेत्र के विकास के लिए मतदान अवश्य करें। वहीं करीब 3 महीने पहले प्रचंड जीत के साथ पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी के लिए संगरूर लोकसभा उपचुनाव कड़ी चुनौती भी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद लोकप्रियता की पहली परीक्षा का सामना कर रही है। ये चुनाव भी ऐसे समय पर हो रहा है जब कानून व्यवस्था के मुद्दे और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना कर रही है। अब आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में संगरूर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा की सूची 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वो लोकसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार यहां उलटफेर की कोशिश में हैं। इसी बीच गौर ये भी करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां व्यापक प्रचार किया और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ सोमवार को रोड शो भी किया और मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी गुरमेल सिंह को चुनने का आग्रह किया है। पार्टी के संगरूर जिला प्रभारी ने बताया है और मान ने भरोसा व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि संगरूर के क्रांतिकारी लोग एक बार फिर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आपके गुरमेल सिंह प्रचंड बहुमत से उपचुनाव में जीतेंगे। मैं सभी संगरूर निवासियों को ये बेनती करता हूं कि आज मतदान है। मत का दान, अपना वोट का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। इसकी ज़रूर बरतों करें और सभी जाकर मेरी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, वीरों को सबको बेनती करता हूं कि अमन शांति अपने सूबे दे ਲਈ और आर्थिक हालत ਨੂੰ देखते हुए ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ अपने इस संगरूर पार्लीमेंट ਨੂੰ ਇਹ महापंचायत ਦੀ इलैक्शन है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ पार्लीमेंट ਨੂੰ देखते हुए कि अपने लिए ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ उम्मीदवार काम कर सकता है उस उम्मीदवार की चोण करो, ये बेनती करता। तो देश के 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस समय जारी है और इसी बीच वोटिंग के बीच पंजाब की संगरूर सीट पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि ये सीट पंजाब के सीएम भगवंत मान के विधायक बनने के बाद ये खाली हुई थी। वो यहाँ से सांसद थे, उसके बाद जब वो विधायक बने तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया और इसीलिए यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। और ये भी बात है कि पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी का है सत्ता हासिल करने के बाद। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने साख बचाने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस और बीजेपी जो पूरे तरीके से उलटफेर करने की कोशिश में है वो अपने उलटफेर में कामयाब रहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी जो 26 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज ये जो वोटिंग हो रही है इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ आज भी है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कानून व्यवस्था और अलग अलग तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर शायद इस समय जनता सोच विचार में हो सकती है वोटिंग को लेकर। लेकिन फिलहाल वोटिंग जो है वो 15 लाख जो युवा है, माफ कीजिएगा, 15 लाख पूरी जनसंख्या है वहाँ की संगरूर की, जहाँ पर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ये जनता किसको चुनेगी इस बार, किसे अपना सांसद बनाएगी संगरूर से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है। छिटपुट घटनाएं भी हुई लेकिन वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और सभी यहाँ पर वोट की अपील भी कर रहे हैं आम जनता से। सभी बड़े जो नेता हैं
या राजनीतिक दलों की आप बात कर ले, सभी ने यहाँ पर वोट किया और वोट के साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जल्द से जल्द यहाँ पर वोटिंग करें और वोटिंग के बाद 26 तारीख को आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक को चुनकर यहाँ से सांसद बनाने का काम करें। ये जनता से लगातार अपील की जा रही है और इसी अपील के बीच आम आदमी पार्टी से नेता और संगरूर में फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए है। चलिए तो फिलहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। फिलहाल ढिल्लों साहब, शुरुआत आप ही से करते हुए, आखिर अब आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत के बाद पहली बार ये चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी का है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? हेलो मुस्कान जी, जो आज का चुनाव पंजाब में हो रहा है संगरूर लोकसभा सीट के लिए, ये बहुत ही उत्साह है लोगों में और बहुत लोगों में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए एक तरह का पूरी तरह लहर चल रही है संगरूर में। तो आम आदमी पार्टी इसको अपनी प्रचंड जीत में बदलेगी और 26 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आम आदमी पार्टी के हक में ही आएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तो लगातार अलग अलग तरीके से आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर इस समय सवाल उठ रहे हैं, वो आरोप ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल है आम आदमी पार्टी पर, ये आम आदमी पार्टी को संगरूर में जीत हासिल करने में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मुस्कान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विरोधी पार्टी है और विरोधी पार्टियों ने दूषणबाजी करना ही होता है, ये इनका अधिकार है, वो कर रहे हैं अपने अधिकार की वरतों। आम आदमी पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत लेकर जीतेगी। ठीक है, मुद्दे यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर सक्रिय रही है और पूरे तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए, आम आदमी पार्टी के संयोजक, और भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रचंड बहुमत जो है, प्रचंड बहुमत के साथ आप ये समझिए कि जब विधानसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद आम आदमी पार्टी में एक और ज्यादा विश्वास बन गया था। यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रचार किया गया है। अब कितनी उम्मीदें हैं को यहाँ पर? बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुस्कान जी, सीट हम जीतेंगे, बिल्कुल स्पष्ट, बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतेंगे। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को ऐसी बात नहीं है जो ये सोच रहे हैं कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या अकाली दल वाले, इनकी कहीं पे कोई जगह नहीं है। ये तो अपनी जगह तलाशते ढूंढ रहे हैं, इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा है, पंजाब में इनको पूछ नहीं रहा है कोई भी। संगरूर में इवन बीजेपी और कांग्रेस, इनका कहीं पे पोस्टर लगाने के लिए भी बहुत हल्के हल्के कहीं पे पोस्टर लगाने की जगह, लोगों ने पोस्टर भी लगाने की जगह नहीं दी इनको। ठीक है, पोस्टर भी लगाने की जगह नहीं दिखे, लेकिन तमाम पार्टियों का ये मसला है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस नेता और गायक जो थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी जो हत्या की गई, उसके बाद लगातार जो तनाव बढ़ा पंजाब में, उसको लेकर सीधे तौर पर कटाक्ष किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की सरकार सिद्धू मूसेवाला के जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके अनुसार पुलिस अपना काम कर रही है और बिल्कुल जो शूटर हैं वो भी सभी पकड़े जा चुके हैं, सभी के सामने हैं, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ये सपने ही ले रहे हैं कांग्रेस वाले या कोई और दूसरी पार्टियों वाले के सिद्धू मूसेवाला की मौत पर, हालांकि सिद्धू मूसेवाला के मदर और फादर ने भोग पर विनती की थी कि हमारे बच्चे की, हमारे बेटे की मौत का कोई सियासी राजनीतिकरण ना किया जाए और ये कोई लाहा ना लिया जाए, लेकिन कांग्रेस वालों ने उस बात को बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनके मुंह पर अच्छी तरह तमाचा जड़ा है, जो 26 तारीख को और जबरदस्त छप जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह रही है कि हम जीतेंगे और बाकी पार्टियां भी पूर्ण तरीके से ये बात कह रही है कि सत्ता जो है, यहाँ पर सांसद जो है वो उन्हीं की पार्टी से बनेगा। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से
संगरूर उपचुनाव को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल सकती है। आपको बता दें कि इसी के साथ कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर और भी चुनाव है, लेकिन पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर ये जो उपचुनाव है, आपको बता दें कि भगवंत मान यहां से सांसद थे और वो जब आपको बता दें कि जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जब वो विधायक चुने गए उसके बाद ये जो सीट है वो खाली हुई थी। अभी आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर में लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों ने भी मतदान किया है और सुबह से ही लगातार सभी मतदान कर रहे हैं। केवल सिंह ढिल्लों ने इस दौरान कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग उस उम्मीदवार को चुने जो अमन शांति और आर्थिक हालात पर ठीक कर सके, आर्थिक हालात को ठीक कर सके। ये अपील लोगों से उन्होंने की है। केवल सिंह ढिल्लों ने अलग अलग तरीके से उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ एक बार फिर से करवा देती हूं मैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जो नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है और सुरेंद्र सिंह जो नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल भरत सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से विश्वास में है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस का क्या कुछ देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ये उपचुनाव जीत के दिखाएगी। जिस तरह से पिछले दिनों हमारे एक मशहूर गायक और मेरी पार्टी के जो वहां से कैंडिडेट लड़ चुके थे, मूसेवाला जी, उनकी हत्या हुई और ये हत्या जो हुई तो इसका जवाबदार कौन होता है? भगवंत सिंह मान जी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो वहां पे बैठे हैं, कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? ये सारा चीज जो होता है, देखिए किसी भी ये इतिहास रहा है कि जब जब किसी कॉमेडी को सत्ता मिल जाती है, हाथ में आ जाता है, तो उसका क्या हश्र होता है ये सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है। चाहे वो यूक्रेन को ले लीजिए, चाहे वो पंजाब को ले लीजिए। कॉमेडी करने से जो है वो सत्ता नहीं चलती है और कोई प्रदेश नहीं चलता है। और जिस तरह से वहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, उसका नतीजा जो है हमारे एक नौजवान साथी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी को अगर आम आदमी पार्टी अगर भाजपा कमजोर समझती है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। आने वाली 26 तारीख को आपको ये मुस्कान जी समझ में आ जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी, बीजेपी की क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप पंजाब में? सरकार के पंजाब के अंदर हुआ और जो वहाँ का जो कानून व्यवस्था था इस प्रकार से वहाँ खराब हुआ, उसके बाद जो है हमें नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है जिस सीट को मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा था वो सीट दोबारा आम आदमी पार्टी जीतेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहां पे जो है सभी अपने अपने दल को हर कोई कहता है कि मेरा मजबूत है, लेकिन वहां पे जो है कांटे की टक्कर है। अगर ये कहते आम आदमी पार्टी के अपने नेता कह रहे थे कि वहां पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं तो वो गलत घंटों में आपको वहां का जो एग्जिट पोल है वो सामने आ जाएगा कि कौन सा पार्टी वहां से जीत रहा है। और जहां तक बात है हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी बहुत अच्छा करने को जा रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए तीनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि हम जीतेंगे वहां पर, लेकिन गुरविंदर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। भरत सिंह जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उसका जो खामियाजा है वो सिद्धू मूसेवाला को अपने जान देकर चुकाना पड़ा है। क्योंकि इनके हाथों से सत्ता चली गई थी, इन्होंने जो पंजाब के लोगों के साथ किया था उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा था। और ये दूषणबाजी जो है ये करना इनकी आदत ही है। और ये कांग्रेस वाले पता नहीं बोल कैसे जाते हैं, हम तो ये समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में रह कहां पे गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता
जिनको इन्होंने मिनिस्ट्रियां देकर रखी, मंत्री बनाकर रखा, वो इनकी पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी बोलने का अधिकार ही पंजाब में खो चुकी है। तो कैसे बात करते हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे दूसरे पर दूसरेबाजी करते हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। सरकार की कानून व्यवस्था पर पूरी पकड़ है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये जो सिद्धू मूसेवाला के या ऐसे बड़े जो दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकार इन पर बहुत चिंतित है। सरकार चिंतित होकर इस पर अपना काम कर रही है। आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। भरत सिंह जी, ठीक, सरकार प्रयास कर रही है कि आगे से कोई घटना ना घटे? नहीं, प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर आवाज आ रही है मेरी मुस्कान जी? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। भाई, उनको तो करना ही पड़ेगा ना। अगर पंजाब की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे भगवंत सिंह मान जी को बैठाई है, तो उनका जो है चेहरा देखने के लिए नहीं बैठाई है, कोई कॉमेडी सुनने के लिए नहीं बैठाई है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं चला है, उनको काम करने के लिए बैठाई है। लेकिन एक जो है होनहार गायक और एक पार्टी का, हमारे कांग्रेस पार्टी का नेता अगर अपनी जान गंवाता है तो इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी किसकी बनती है? दूसरी बात, जो इन्होंने पंजाब की जनता से मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में क्या क्या देंगे, सारे वादे जो किए थे, उस वादों से ये यू टर्न मान लिए। क्या जनता की, जो पंजाब की जनता ये सब नहीं देख रही है कि जब आप चुनाव में, आपने चुनाव पत्र में, अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि मुफ्त में हम बिजली देंगे, और चुनाव जीतने के बाद में उससे आप मुकर गए हैं। तो इसका भी इफेक्ट पूरी पंजाब की जनता देख रही है, और सिकरूर की जनता देख रही है, और भगवंत सिंह जी मान को जो ये अहम और एक गुरूर हो गया है कि हम हार नहीं सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा। तो ये उनका घमंड और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये दोनों व्यक्तियों का घमंड बहुत जल्दी तोड़ती है। हमारे देश की जनता बहुत समझदार और बहुत जिम्मेदार जनता है। घमंड तो कांग्रेस को भी था पंजाब में, घमंड तो कांग्रेस को भी था पंजाब में, और इसी जनता ने पंजाब का, कांग्रेस का घमंड तोड़ा। फिर देखिए, हमने गलती, देखिए मुस्कान जी, सच को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने गलती की, उस गलती की सजा पंजाब की जनता ने हमें दिया, हमें सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन भगवंत सिंह मान या आम आदमी पार्टी ये सोचती है, ये गुरूर में रहेगी कि नहीं, जो है पंजाब की जनता पे हमें चुनाव जिता दिया है और हमें सरकार पे गद्दी पे बिठा दिया है, तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा अपने हिसाब से पंजाब को चलाएंगे। तो पंजाब की जनता जो है बहुत समझदार जनता है और बहुत हिम्मत वाली जनता है। और हमने देखिए हमने, अगर ठीक है ना, हमने गलती किया था, उसकी सजा हमको जनता ने दी है। लेकिन जो गुमान आपको और आपके केजरीवाल जी को और भगवंत सिंह मान जी को और आपको हो गया है, वो बहुत जल्दी जो है आपको 26 तारीख को समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने गलती किया था तो हमको उसकी सजा जनता ने पंजाब की दी है, तो इसका भुगतान भी तो आपको भी भुगतना पड़ेगा ना। कि जो गुरूर हो गया है, जो हमारा एक होनहार साथी, हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता जो मारा गया है, और एक होनहार गायक, उसकी जवाबदारी आपकी नहीं बनती थी। आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी। आपने 400 व्यक्तियों का जो सिक्योरिटी हटाया, किसके कहने पर हटाया था? मतलब आप ये सोच रहे थे कि नहीं, जो है पंजाब जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, आतंकवादियों के बेस पे हमेशा रहता है, आप वहां से 400 लोगों का जो सिक्योरिटी हटा देते हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या होती है तो कुछ लोगों को सिक्योरिटी फिर से देते हैं। तो ये आपकी नाकामी है, और इस नाकामी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ये सिकरूर के उपचुनाव में। ये देख लीजिएगा, आप कोई गलत फहमी में और गफलत में नहीं रहिए। चलिए ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी, भरत सिंह जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का ही घमंड टूटेगा। अरे मुस्कान जी सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, चोर चोर मौसेरा भाई हैं ये दोनों, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने जनता के साथ जिस प्रकार से धोखा दिया है, जनता ने इनको सबक दिया। और जहां तक रहा, देखिए अभी दिल्ली के अंदर जो है, इनके बड़े नेता, देश के जाने वाले नेता, जिनके ऊपर ईडी का जो है ना पूछताछ चल रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है नाम दिए हैं सत्याग्रह। आपको
सोच के देखिए, सत्याग्रह, अरे आप सत्याग्रह उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस ईडी के चपेट में है, चोरी किया है, और आप उनके लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और नाम जो है गांधी जी का नाम आप बेच रहे हैं। गांधी जी के नाम पे जो है आपने, एक तो सबसे पहले गांधी जी के नाम पे जो है पूरा देश को आपने धोखा दिया 70 साल से, और अब भी जो है गांधी जी का ही नाम बेचने के लिए लोग तैयार है। तो देश की जनता गोडसेवादी, समझ रही है, कम से कम गोडसेवादी जो है ये गांधी की नीतियों को हमें न सिखाए। करने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी की जहां तक वो तो कह रहा हूँ कि आरएसएस के 40 साल तक जो झंडा नहीं फहराया, आपके आरएसएस ने कभी भी देश का तिरंगा नहीं फहराया, वो हमें न सिखाया। गांधीवादी क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति भाजपा हमको न सिखाए। यही तो कह रहा हूं कि भाजपा आप लोगों से कम देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के जो है खबरी थे, उनसे हमें ये देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। जो गांधी को कभी नहीं माने हो, गोडसे को, जो गोडसे को पूजा करते हो, जो गोडसे का जो है फोटो अपने जो है ऑफिस में लगाते हो, वो कम से कम इस विषय पे तो न बोले। कम से कम हमें ये न समझाएं कि जो है गांधीवाद क्या होता है, और जो गांधी के हत्यारे का फोटो आप अपने ऑफिस में लगा के उसकी पूजा करते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन गांधीवाद है और कौन जो है गोडसेवादी है। गोडसेवादी जो है ये हमें ना सिखाएं। मुस्कान जी, कम से कम जो गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं, अब वो गांधीवादी की विचारधारा कम से कम कांग्रेस को न सिखाएं। ठीक है। जानती है कांग्रेस पार्टी कि आप लोग जो है गोडसे का अपने ऑफिस में फोटो लगा के पूजा करके महिमा गान करते हैं। ठीक है भरत सिंह जी, सुरेंद्र जी बात पूरी करें। ठीक है भरत सिंह जी, ठीक है। ईडी नहीं, मुस्कान जी एक मिनट, ठीक है, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए भरत सिंह जी। 5 दिनों में सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया। गुरविंदर जी, गुरविंदर ढिल्लों जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ सुन पा रही है जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। हाँ जी, हाँ बोलिए मुस्कान जी, मुझे बोलिए। आप पर आरोप यही लग रहा है कानून व्यवस्था का, और दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह जी भी बीजेपी से यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी घमंड इस बार टूटने वाला है संगरूर में। हमें तो घमंड है ही नहीं जी, टूटेगा क्या? घमंड तो इनको है, जो था लोगों ने तोड़ दिया, और हमें तो घमंड नहीं है। हम तो सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं पंजाब की। लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो हम अच्छी तरह काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। घमंड वाली तो ऐसी बात कोई नहीं है, कोई घमंड नहीं है हमें। ये जो घमंड इनका था कि हमारे छोटे छोटे वॉलंटियर्स ने, देखो इनके चीफ मिनिस्टर तक को हराया है। घमंड तो इनका टूटा है। 2 जगह से चीफ मिनिस्टर को जो कैंडिडेट थे उनको हराया है, और हमारा बिल्कुल मोबाइल फोन की रिपेयर करने वाला जो कारीगर था उसने हराया है। तो ये कैसे बोल सकते हैं? अच्छे अच्छे लोग पंजाब में उल्ट फेर में चले गए। देखो पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है। प्रकाश सिंह बादल उनके गढ़ को उल्टा कर दिया, ऊपर को कर दी जड़ें उनकी। सुखबीर सिंह बादल वो भी हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी वो भी हार गए। अरे बचा कौन है किसी भी पार्टी का? यहाँ पे बीजेपी भी नहीं बोल सकती है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं बोल सकती है। इनके पल्ले छोड़ा क्या है? बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है आपके कुछ भी। आप बोल के नहीं सकते हैं, कांग्रेस वाले बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जो आपने गलत काम किए थे, अभी बारी बारी तैयार रहो, लिस्ट बनी हुई है, अंदर जा रहे हैं मंत्री, अभी 1-2 शुरू हुए हैं, अभी निकलता है सभी का। जब निकलेगा लिस्ट का, सभी का क्लियर होगा, पता चलेगा कैसे कैसे लोगों से हेराफेरी की है, कैसे कैसे सौगंध उठाकर, और ये इस संविधान की धज्जियां उड़ाई है इन लोगों ने। मंत्री पद के ऊपर होते हुए कैसे कैसे लोगों का पैसा खाया है, सभी लोगों के सामने करेंगे। फिक्र ना करो कांग्रेस वालों, आपको बोलने के अधिकार लोगों ने छीन लिया है, आपको निकलने का अधिकार भी नहीं देंगे पंजाब के लोग। भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
मुस्कान जी, सिंगरूर में चकनाचूर होगा इनका घमंड। जिस घमंड से ये बात कर रहे हैं, जो करप्शन की बात कर रहे हैं, इनके एक मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन। दिल्ली क्यों जा रहे हैं भरत सिंह जी? सत्येंद्र जैन। दिल्ली जाने का क्या जरूरत है? नाम याद है भरत सत्येंद्र सिंह जी, जैन? भरत सिंह जी, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? फिर मैं राजस्थान छत्तीसगढ़ जाऊंगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, पंजाब पर रहिए। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी, देखिए मैं आम आदमी पार्टी के नेता की तो बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप पंजाब की सत्येंद्र बात जैन करिए। इन्हीं की पार्टी के हैं कि नहीं? पंजाब की बात कर रहा हूँ। सत्येंद्र जैन तो इन्हीं पार्टी के नेता है ना। वो दिल्ली में हो या कहीं भी हो है तो अंदर है, जेल में है ना। बहुत बचाने की कोशिश किया जो है इनके जो है नेता केजरीवाल जी ने। क्या केजरीवाल भी इनके नेता नहीं है? बोल दीजिए दिल्ली में, बोल दीजिए नेता ही नहीं है इनके। अरे भाई, इनके तो माई बाप तो जो है वो केजरीवाल जी है ना। आप बहुत साफ सुथरे हैं ना। आपके नेताओं का अब लिस्ट खुल रहा है, अब आपके टेंशन मत लीजिए। और जो घमंड की बात है ना, ये जो आप और जो, अरे टेंशन मत लीजिए। 50 घंटे सीना ठोक के सुनिए, सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर इस पे बेशर्मी से आप बात करेंगे, अगर किसी महिला का इस तरह से, अरे भाई सुन तो लीजिए। संगरूर में होगा आपका जो है घमंड चकनाचूर। पहले सुन लीजिए। 50 घंटे हो गए मुस्कान जी। 50 घंटे, 5 दिन और 50 घंटे से पूछताछ करके भी उन ईडी के हाथ एकदम खाली है। वो अब खुद घबराए हुए हैं कि मैं कौन सा सवाल करूं, किस तरह से फंसाऊं। मेरे आका जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो मुझे कहा है किसी भी हाल में अंदर डालना है जेल में। लेकिन ये किस मिट्टी के बने हुए हैं राहुल गांधी कि हमारे सभी बातों का जवाब एकदम सही दिया है। कहीं से भी इनको फंसाया नहीं जा सकता है। तो अब मैं क्या करूं? देखिए, ईडी एक तरफ परेशान, ईडी के अधिकारी ये है कि हम किस तरह से राहुल गांधी भरत जी सिंह जी को भूल गए आप, फंसा शायद के पंजाब अंदर करें। चुनावों पर है डिबेट, ईडी की बात नहीं हो रही है, राहुल गांधी की बात भाई नहीं हो रही है। आप अभी तो इन्होंने ईडी का जब बात किया तो आपने इनको टोका नहीं। अब तो आप इन्होंने भी कहा तो राहुल सत्येंद्र गांधी जैन की इनके बात ऊपर। कर रहे हैं ना, मैंने आपको भी तो भाई टोका। हम तो करेंगे ना। हमारे नेता राहुल गांधी जी है, हमारे नेता राहुल जी के हैं। सोनिया जी, हमारे नेता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप तो दे ये दिए आप आपने सुन जवाब। लीजिए। ठीक है गुरविंदर जी, ढिल्लो अरे साहब, भाई, ठीक है, 50 पंजाब पर रहते हैं, घंटे, जवाब दे दिया 50 आपने। घंटे में, ठीक है, जवाब दे 50 दिया, घंटे पंजाब में पर आपने रहिए। क्या कर लिया जी? पंजाब पर रहिए भरत मुस्कान जी। जी, मैं फिर मुस्कान जी, जो ये पिछले अभी 2 ही 3 महीना हुआ है इनको मुख्यमंत्री बन के। 2-3 महीने में उन्होंने सर्कस चलाया है ना। पूरे पंजाब में जो सर्कस चल रही है ना, उस सर्कस का अंजाम है एक तरफ जो है खून खराबा हो रहा है, मर्डर हो रहा है। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं उसको, एंटी नार्कोटिक्स जो वहां पे जो है घूम रही है पकड़ने के लिए। नशाखोरी वो बड़ी है, जो इन्होंने वादा किया था नशाखोरी कम कर देंगे। घूम रहे हैं ये। अरे कहाँ घूम रहा हूँ? आपके पंजाब, अच्छा पंजाब का भी नहीं घूमो? नशाखोरी आपके पंजाब में जो है कम कर दिया आपने आके। आपने और 400, अच्छा कैसे बोल सकते हैं? आप अच्छा, तो उम्मीद किस पे नहीं बोले? बोल सकते। तो किस अकाली पे में नहीं बोले? बोल केजरीवाल सकते। पे? आप केजरीवाल पे बोले जो अकाली अन्ना में हजारे को बोले। धोखा देके, आप कहाँ जो बोलेंगे? अन्ना हजारे की पैदाइश, केजरीवाल पे बोले जो अन्ना हजारे की पैदाइश है और उनको धोखा देके, उनको जो है धोखा देके यहाँ तक आए हैं। किसको दे? किसको दे? अन्ना हजारे के प्रोडक्ट को धोखा दे, केजरीवाल को बोले कि केजरीवाल को धोखा देके अन्ना हजारे जो है, केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा देके यहाँ तक आए हैं। ये मैं बताऊं आपको। अरे आप जो है वादा करके आए थे, क्या हुआ? लाइट बिजली बिल का क्या हुआ जो आपने अपने शपथ पत्र में दिया था, घोषणा पत्र में दिया था कि हम बिजली बिल कम कर देंगे? क्यों? क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने? चलिए ठीक है, लाइट पे ठीक क्या है, मैं किया रोकूंगी आप आपने? दोनों के पास से तो मैं से बाहर निकलते एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, ढिल्लो साहब और भरत सिंह जी। उससे पहले मैं सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, फिलहाल पंजाब में जिस तरीके से आपने वादा तो कर दिया कि हमने यहाँ पर जो सीट है वो जीतेंगे, सांसद यहाँ पर बीजेपी का होगा, लेकिन मुझे एक बार भी नजर नहीं आया कुछ खास ऐसा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, जो प्रचार है वो किया, बीजेपी नहीं दिखी कभी प्रचार में यहाँ पर। क्या बीजेपी ने पहले से ही ये उम्मीद छोड़ दी है कि जब सीट आनी तो है नहीं, क्या करेंगे प्रचार करके? सुरेंद्र सिंह जी।
चलिए, अब आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भरत सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जा रही है। जी, प्रदर्शन कांग्रेस का भी कुछ खास देखने को मिला नहीं है पंजाब में? नहीं नहीं, कांग्रेस अपने ढंग से सही तरह से प्रचार कर रही है। और रही बात भाजपा की जो आप कर रही हैं, तो पहले भी भाजपा कहाँ थी पंजाब में मुस्कान जी? वो तो अकाली दल के सहारे चल रही थी। और लड़ाई जो है वो आप और हमारे बीच में है, कांग्रेस और आपके बीच की लड़ाई है। और ये देखिएगा इस बार रिजल्ट किसके पक्ष में आपको आता है, ये समझ में आ जाएगा। हमारी जो गलतियां थी उसको हम, जो मैंडेट हमें पंजाब की जनता ने दिया, वो सराखों पे गलतियां होती है, गलतियों को हमने स्वीकारा है। और उसी के हिसाब से अब जो है फिर से दुगनी शक्ति के साथ पंजाब की जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वहां पे उपलब्ध रहेगा और काम करेगा। ठीक है। हेलो जी सुरेंद्र जी, हेलो सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो मुस्कान जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? भाजपा उल्टी हो गई है मुस्कान जी। सुरेंद्र जी, अपना कैमरा देखिए। सुरेंद्र भाई, आप उल्टे हो गए हो अभी से। अभी चुनाव बाकी है, रिजल्ट बाकी है। मुस्कान जी आवाज आ रहा है आपको? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मुस्कान जी देखिए, जिस प्रकार से अभी जो है क्या कहते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्र जो है जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों जो है ना उसी चपेट में है। एक तरफ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ईडी के उसमें है, दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी का जो है नेता जो है इस चपेट में है। आप देखिए, चाहे पंजाब की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, अभी आपने कहा हमारे मित्र को कि आप पंजाब की बात कीजिए, बात सही है कि पंजाब की ही बात करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को एक जो है बॉडीगार्ड होता है, जो गार्ड होता है ना, गार्ड के तरह गाड़ी के नीचे खड़ा करके और अपना वहाँ पे जो है ये साबित करने का कोशिश किया। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर से संपर्क आपसे करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगी। फिलहाल ढिल्लों साहब, आप अपनी बात रखें। देखिए, आम आदमी पार्टी पर लगातार यही आरोप लग रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अब तो जिस तरीके से कह रहे हैं ढिल्लों साहब, दो दिन पहले की बात करें अरविंद केजरीवाल की, वो पूरा मसला भी आपको आपकी जानकारी में होगा। इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। गुरविंदर ढिल्लों जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मुस्कान जी, सुन पा रही है? जी, आप ही से सवाल मेरा। सवाल का काइंडली रिपीट कीजिए प्लीज। सुरेंद्र सिंह जी, 2 दिन पहले के केजरीवाल साहब के कुछ मसले की बात कर रहे थे, जब वो उनकी आवाज़ पूरी नहीं आ पाई, उनकी बात पूरी हो नहीं पाई है। लेकिन जिस तरीके से अभी पंजाब में पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ आपने प्रचार किया, पूरा खुलकर प्रचार, चाहे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हो, भगवंत मान खुद मौजूद रहे, पूरा प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर प्रचार में कुछ खास दिखे नहीं है। लेकिन फिर भी इनका दावा है कि ये दोनों जीतेंगे। और भरत सिंह जी तो साफ कह रहे हैं कि घमंड टूटने वाला है आम आदमी पार्र्टी का। 3-4 बार वो ये बात रिपीट कर चुके हैं। ये भरत सिंह जी को पूरा अधिकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको एक निवेदन किया है कि पंजाब में लोगों ने आपको बोलने का अधिकार नहीं अभी दिया है, अभी मत बोलिए। अभी तो 3 महीने हुए हैं हमें सरकार बनी को। अभी आप जीत के सपने तो देखने दूर, आप अपने अभी जो लोग हैं उन्हीं को संभाल कर रखिए। लेकिन ढिल्लों साहब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने के बाद कई ऐसी चीजें हुई है जिसका जो कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं की गई थी, ऐसी चीजें हुई है। चाहे जो शिवसैनिक और खालिस्तान समर्थक जो थे उनके आपस में भिड़ने का मामला हो, या फिर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का मामला हो, कई ऐसी चीजें हुई है जो उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। वो सभी पर कंट्रोल किया जा रहा है, आगे से ये घटनाएं नहीं घटेगी।
जो घटनाएं पीछे घटी है, सरकार उन पर चिंतित है और पूरी चिंता से सरकार उस पर अपना मंथन कर रही है और आगे ऐसी घटनाएं कोई भी ना घटे, ये सरकार उस पर पूरा काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेस को या किसी और पार्टी को बिल्कुल हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस वाले चुनाव से पहले भी हमें मजाक करते थे और अभी भी हमें मजाक में ले रहे हैं और मजाक में इनका हमने काम तमाम कर दिया है और पंजाब में ये दोबारा उठने की जरूरत भी नहीं कर सकते हैं। जो इनके अभी थोड़े बहुत एमएलए हैं वो सारे आगे से एक भी नहीं जीत पाएगा। चलिए भरत सिंह इनके लिए टिकटों पर खड़े करने के लिए बंदे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ होगा। सभी इधर उधर भाग रहे हैं और सभी भाग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अंत पर आखिर सीढ़ी पर है। ठीक है भरत सिंह जी, ढिल्लों साहब कह रहे हैं कि मजाक में कांग्रेस का खात्मा कर दिया और आगे तो ऐसा समय आएगा जब आपके पास उम्मीदवार भी नहीं रहेंगे। मुस्कान जी, ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ 2 राज्यों में इनकी सरकार है। जिस हिसाब से हमारे आपके प्रवक्ता भाई साहब बात कर रहे हैं, इतना घमंड दिख रहा है कि अगर ये पूरे देश पे अगर आ जाए ना तो ये पता नहीं क्या करेंगे, क्या उत्पात मचाएंगे। अभी आपने जो जिक्र किया शिवसेना घमंड होता है। नहीं, लोग घमंड होता है। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। घमंड होता है, घमंड होता है, चाहे वो जनता ने दिया हो चाहे आपके अंदर आया हो। घमंड होता है। घमंड लीजिए, अगर आपको ये घमंड लगता है तो घमंड जनता ने दिया है। घमंड लीजिए और उसके एवज में जनता का सही तरह से काम करवाइए, खून खराबा मत करवाइए, ड्रग्स ठीक है। मैं टोकना चाहूंगी आपको, मैं टोक रही हूँ एक बार फिर से। इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर रहे थे। ढिल्लों साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। गुरविंदर ढिल्लों जी। मुस्कानी में हाँ पंजाब में जो चल रही है, संगरूर की चुनाव पर अपना अच्छा मुद्दा था। संगरूर का चुनाव हम बहुत अच्छे माध्यम से जीतेंगे। ये इसके लिए हमें कांग्रेस या किसी और पार्टी की कोई सलाह की जरूरत नहीं है। ये कहाँ के सपने ले रहे हैं। जमानत संगरूर से ही टूटेगा आपका मगरूर, संगरूर से ही टूटेगा आपका मगरूर। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी, इस बात को लिख लीजिए। आज का डेट, आज का समय आप नोट कर लीजिए मुस्कान जी। संगरूर से ही टूट रहा है इनका मगरूर। जिस मगरूर में आप आदमी आके बात कर रही है, ये मगरूर टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत ही समझदार है और वो जानती है कि किसी का घमंड किस तरह से तोड़ा जाता है। और आपका घमंड जरूर टूटेगा। 26 तारीख को आप इसी चैनल पे फिर हम मिलेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है भरत जी, ठीक है। आपकी जो मगरूर या घमंड या और बातें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले भी बेइज्जती कर चुके हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं। लेकिन आप बोल ही रहे हैं, जबरदस्ती हमारे मुंह में डाल रहे हैं। घमंड तो घमंड हमें लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी से हमें किसी बात की जरूरत भी नहीं है। नहीं, राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत हो, और आप भरत सिंह जी सपने लेने बंद कीजिए। पंजाब में ऐसी जड़ें लगा चुकी है, पंजाब में इतनी पक्की जड़ें लगा चुकी है। ठीक है ढिल्लों साहब, ठीक है, आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, घमंड किसका टूटेगा ये तो 26 तारीख को साफ हो जाएगा। घमंड किसका टूटेगा 26 तारीख को साफ हो जाएगा भरत जी। चाहे वो पार्टी ने दिया हो चाहे जनता ने, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसका भी घमंड टूटेगा वो 26 तारीख को पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन भरत सिंह जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, बेशक एक लोकसभा सीट है लेकिन एक सीट भी मायने रखती है। तो ये बताइए कि आपने किन किन मुद्दों को उठाकर आप जनता के बीच में गए। ठीक है, हम जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उस विषय पे, जो इन्होंने वादा किया था कि हम ये माफ करके आएंगे उस विषय पे, और जो हमने गलती की है आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर से हम पंजाब की सेवा के लिए तत्पर हैं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। रैलियां कब की कांग्रेस की पंजाब में, संगरूर में रैलियां कब की कांग्रेस ने? देखिए, मैं तो पिछले 2-4 दिनों से महाराष्ट्र के विषय पे इतना व्यस्त हूँ कि मैं टीवी खुद नहीं देख पाया हूँ, तो मैं उस विषय पे नहीं बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए कब की है कांग्रेस ने। बिल्कुल आप देखिए, तब तक मैं सुरेंद्र जी के पास जाकर आती हूँ। सुरेंद्र जी,
जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर प्रचार किया, जो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन बीजेपी भी कहीं प्रचार में दिखी नहीं है। मेरा पहले भी यही सवाल था आपसे कि क्या आप ये मान लिया आपने कि पहले से बीजेपी है नहीं, ये एक सीट भी कौन सा बीजेपी के हाथ में आनी है, तो क्या ही फायदा प्रचार करके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब से हमारा जो है शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटा और जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पहले तो देखिए आपको भी मालूम था और पंजाब के लोगों को भी मालूम था कि हमारा विधायक ही वहां नहीं होता था, वो दिन होते थे और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो कुछ ज्यादा वहां था नहीं। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकर्ता जो है वहां पे मजबूत किया है और जो अभी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसमें भी हमें पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता जो है एक बार मोदी जी के नेतृत्व में जो है मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए वहां की जनता जो है हमें सपोर्ट जरूर करेगा। एक बात, दूसरी बात, जहां तक अभी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से कहा जा रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारी ऐसी हो गई, हमारी वैसी हो गई। पंजाब से थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं, 2 सीट और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है मुस्कान जी चुनाव। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस को वहां कैंडिडेट ही नहीं दिए, डर से कांग्रेस को वहां कैंडिडेट ही नहीं दिए। और उत्तर प्रदेश पर मत जाइए, देखिए बात पंजाब की है, पंजाब पर रहिए ना आप सुरेंद्र सिंह जी, पंजाब की बात कर रहे हैं हम। नहीं, पंजाब में ही हूँ मुस्कान जी, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लोकसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जो ये कह रहे थे कि मैं पूरा देश में जो है प्रधानमंत्री बनूंगा, कई बार सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो तो उनका विधानसभा में देखिए जबरदस्त जब्त हो गए और लोकसभा में उन्होंने तो कैंडिडेट ही नहीं दिए। कांग्रेस जिन्होंने कहा कि मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, वो खुद कैंडिडेट नहीं दिए उत्तर प्रदेश। आप सोच के देखिए, इतना डर, इतना भय था उत्तर प्रदेश में कि पता नहीं कि जमानत जब्त हो जाएगा, उसके कारण जो है उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं दी, ना कांग्रेस दिया ना आम आदमी पार्टी दिया। लेकिन हम तो कैंडिडेट तो दिए ना पंजाब में, हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं था, लेकिन मजबूत करने के लिए हम मैदान छोड़ के तो बाहर नहीं भागे। हम आज आप पल्ला झाड़ के छूट नहीं सकते हैं। आपने जो अकाली दल ने गलत काम किया, आप बीच में भागीदारी थे। देखिए पहले आप सुनिए मेरी बात। हमने जो गलती किया पंजाब की जनता ने हमें वहां पर उस हिसाब से हमको देखा, लेकिन अब वहां पे हम जब अकेले मैदान में जा रहे हैं, अकेले मैदान में गए, हम तो कैंडिडेट दिए और वहां पर मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट वहां मजबूत है, इस बात को आप मानिए। लेकिन आप तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। साहब ये तो बताओ, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आप मैदान ही छोड़ दिए, तो ये तो देश की जनता देख रही है ना। ये सपना देखिए, ये सपना आप देखना बंद कर दीजिए। देखिए जो गलती पंजाब की जनता ने विधानसभा में किया है, वो गलती आप आगे नहीं करेगा। और जो आप सपना देख रहे हैं गुजरात की, हिमाचल की, ये तमाम जगह की, ये आप भूल जाइए, क्योंकि आपने जो देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ जो आपने धोखा किया, जो वायदा आपने किया था, आप एक भी वायदे पे जो खरा नहीं उतरने का काम किया। आप पंजाब में बताइए तो भाई साहब आपने विधानसभा पंजाब में कहा था बिजली किसान का एक कर दूंगा, दारू जो है पंजाब से मुक्त कर दूंगा। आज मुझे पंजाब में क्या काम किए, मेरा बताइए पूरे देश में कहीं एक महीना हो सरकार बनेगी। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल जो मेरा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कितना प्रचार किया बीजेपी ने, और आपने अपने कैंडिडेट के लिए आप बार बार कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जीतेगा, कैंडिडेट का नाम तक पता है आपको? जी मुस्कान जी बता दीजिए।
पंजाब संगरूर से बीजेपी का कैंडिडेट है कौन, प्रत्याशी कौन है? केवल सिंह जी है ना हमारे। हाँ, तो कितना प्रचार किया आपने उनके लिए? मैंने तो आपको कहा है ना मुस्कान जी, कि मैं तो अभी मेरा पंजाब में कुछ नहीं था, तो पंजाब में हमने विधानसभा में अपना कार्यकर्ता को मजबूत किया और हमने वहां पे 75 सीट आप देखिए हमने वहां चुनाव लड़ा और हर जगह हमको अच्छा वहां पे सपोर्ट मिला, अच्छा जो है मतदान हुई हमारे पक्ष में। और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि यहाँ भी हमारा जो है अच्छा हो। मैं तो मान रहा हूँ कि पंजाब में हमारा उतना मजबूत नहीं था क्योंकि हम गठबंधन के ऊपर डिपेंड थे और गठबंधन के कारण जो है हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन अब जो क्या है कभी विचार किया बीजेपी ने कि आखिर क्या कारण है, क्या कभी विचार किया बीजेपी ने क्या कारण है कि आप 2 बार चुनाव जो है वो जीत लड़ चुके हैं और दोनों बार पंजाब का राज्य क्यों गया आपके हाथ से? भारतीय जनता पार्टी का पुराना गठबंधन था मुस्लिम वाली अकाली दल, तो ये लगा कि हमारा गठबंधन पुराना है, साथ का है, तो चलो जो जैसा चल रहा है लेकिन हमारे साथ देश की विकास के लिए, प्रदेश की विकास के लिए काम कर रही है, तो मेरा सपोर्ट था विकास के नाम पे। और जब हमको लगा, ये सुन लीजिए, ये लिख लीजिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उधार लेकर उनके कंधे पर लेकर अपनी गोलियां चलानी चाहती है, नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो लोगों ने जिन लोगों को नकार दिया उनको भारतीय जनता पार्टी अपने सर पे बिठा के पंजाब में सत्ता प्राप्ति के सपने ले रही है, ये भूल जाए भारतीय जनता पार्टी, वो नकारे हुए लोग हैं, वो नकार दिए उनको, जिनको आप शामिल कर रहे हैं पंजाब के लोगों को नकार चुके हैं। कांग्रेस के बदले सतिया आप ये जो भूल जा रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई है, तो ये आप कैसे कर सकते? ठीक है, चलिए ढिल्लों साहब को भी हरा दिया था लोगों ने इसी बार, केवल सिंह भी हार चुके हैं, इसी बार नकारे हुए नेता हैं जिनको आपने टिकट दिया है। भाई साहब आपको भी बता रहा हूँ, उत्तराखंड में आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हिमाचल के अंदर पूरी हिमाचल का जो आपका जो है 6-7 में जो आपने वहाँ में जो उधर क्यों जा रहे हैं? कभी आप दिल्ली कह रहे हैं, कभी आप उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, कभी आप उत्तराखंड कह रहे हैं, पंजाब पर नहीं रह रहे हैं आप। सरकार बनाएंगे, दिसंबर में चुनाव है, सरकार बनाएंगे। सुरेंद्र सिंह जी, कभी आपको दिल्ली की बात याद आ जाती है, कभी उत्तर प्रदेश की, कभी उत्तराखंड की, पंजाब पर ही बात नहीं कर पा रहे हैं आप। मत घूमिए इधर उधर, पंजाब की बात है, पंजाब पर बात कर लेते हैं ना। आ रही हूं मैं आपके पास, भरत सिंह जी। आवाज मिल पा रही है भरत सिंह जी आपको? भरत सिंह जी की आवाज नहीं आ पा रही है। चलो ढिल्लों साहब आप अपनी बात रखें, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, सुरेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी कि पंजाब के सिवाय आज ये नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, 2 स्टेटों में सरकार है हमारी। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा इंडिया पर सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, झाड़ू वालों की, और झाड़ू ऐसा चलाएंगे कि देश में सभी जो गंद डाल रखा है पुरानी पार्टियों में सफाई कर देंगे। बिल्कुल सफाई जैसे पंजाब में कर रहे हैं ऐसे देश में भी करेंगे। पंजाब में करप्ट जो मंत्री थे, अफसर थे, सभी को अभी एक करके पकड़ा जा रहा है, सभी को अंदर दिया जा रहा है। यही हिसाब किताब हिमाचल में चलाएंगे, यही गुजरात में चलाएंगे, यही केरल में चलाएंगे, यही देश में बाकी स्टेटों में चलाएंगे। भाई साहब एक बात हमें बताओ, आपने पंजाब के अंदर जो है आपने वायदा किया 2 महीना से ज्यादा होने वाला है, आपने बंद किया, आपने दिल्ली के अंदर क्या नहीं किया, तब आपने क्या क्या किया? दिल्ली और पंजाब आपने तो उत्तर की बात आप कीजिएगा ना, तो जनता सब देख रही है कि आपने किस प्रकार से
पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा देने का काम आपने किया। और अगर आप पंजाब में भी जो आए ना, तो ये उनका भी जो है ना पूरा पूरा जो है ऐसी बात आपको कांग्रेस के कारण ही आप वहां पे आए, और दिल्ली में भी कांग्रेस के कारण ही आप आए। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी 2013 में, उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई, आप आगे बढ़ गए। और अगर कांग्रेस का अगर अस्त्राल आपके ऊपर नहीं होता तो आप कहीं आने वाले नहीं थे भाई साहब, इस बात को आप मत भूलिए। तो ये तो मुझे लगता है शिरोमणि अकाली दल के लिए आपको भी कहना पड़ेगा। अकेले इतनी ताकत रखते हैं कि देश में आपकी जो दिल्ली में सरकार बनी थी वो भी कांग्रेस के आशीर्वाद से। बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, और कोई पार्टी में जान नहीं है कि आपको गिरा दे, लेकिन आम आदमी पार्टी करेगी। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बीजेपी को किसी भी पार्टी से कोई डर कोई भय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश का विकास करना चाह रहा है, इस देश को आगे ले जाना चाह रहा है। आप मुझे बता दो, पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता जो किसी प्रकार का लेनी देनी हो, किसी प्रकार का कोई करप्शन हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचारी हो जिसमें पाया गया हो। अरे आपका तो अभी 6 से 7 साल हुआ है, 2 जगह आपने सरकार बनाया, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो कि भ्रष्टाचार के अंदर में जेल में है, दंगा कराटे में अंदर है। तो आप देश की जनता को ये गुमराह नहीं कर सकते। आप देश की जनता आप समझ चुका है कि आपकी पार्टी जो है सिर्फ दंगा कराने में और भ्रष्टाचारी करने में। इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि चोरी करने वाले भी आपके हैं और चोर को पकड़ने वाले भी आप ही हैं, इसलिए नहीं पकड़े गए। जिस दिन दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी ना, उस दिन पता चलेगा कि बीजेपी ने कहां पे चोरियां गई है। ठीक है, चलिए ठीक है ढिल्लों साहब, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो गया है, लेकिन जिस तरीके से संगरूर में इस समय वोटिंग हो रही है, 26 तारीख को यहाँ पर नतीजे साफ होंगे और देखना होगा कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और कह रही है कि घमंड टूटने वाला है। अब देखना होगा कि इस 26 तारीख को कौन सी पार्टी का घमंड टूटेगा, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है चुनावों में आम आदमी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही है, लेकिन नतीजे क्या कहेंगे वो 26 तारीख को आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।